तो अब होता है मेटल पेनिट्रेशन, ठीक है। मेटल पेनिट्रेशन में क्या होता है, बबल्स होते हैं एयर के। सपोज करो कोई हमको इस क्यूबिकल फॉर्म में चाहिए, ठीक है, कोई भी डिज़ाइन, ठीक है। तो देखो जैसे हमने उसमें फिल करेंगे क्यूबिकल डिज़ाइन में, तो जैसे हम फिल करेंगे तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एयर, नाइट्रोजन और इनर्ट गैस, कुछ भी, कोई भी गैस वो अंदर पहुंच जाए उसमें किसी भी वजह से, ठीक है। और वो जैसे एयर है तो उस प्रेशर की वजह से वो एयर एटमॉस्फेयर में आने का ट्राई करेगी, ठीक है। बट जितने में वो सपोज करो कि वो आ रही है ऊपर को थोड़ा थोड़ा, ठीक है, यहाँ से ऊपर को जाने का ट्राई कर लिया, इसमें इतने में होता है कि वो उसका टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, ठीक है, ऊपर पहुँचने में। तो क्या होगा इसमें, वो बबल वहीं के वहीं पे रुक जाएगा, बिकॉज डेंसिटी उसकी एयर से तो बहुत ही ज़्यादा है इसकी आयरन की, तो वो उस बबल को ऊपर पहुँचने नहीं देगा। तो ठीक है, तो कुछ बबल्स नीचे होंगे, कुछ बबल्स ऊपर, ठीक है। तो ऊपर वाले बबल्स का नाम होता है ओपन होल और नीचे वाले का नाम होता है ब्लो होल, ठीक है। मेटल पेनिट्रेशन है डिफेक्ट का नाम, ठीक है, समझना। अब एक होता है इम्प्रॉपर रैमिंग, ठीक है। अब ये बिल्कुल इनिशियल कंडीशन में पहुंच चुके हैं। जैसे कि सपोज करो मैं इसको बना नहीं रहा हूँ, है नहीं, बट ये मैं आपको एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ। रैमिंग मतलब वही जिसमें हम एक तरीके से रैम करते हैं, जैसे कि उसमें फाउंड्री वाली शॉप होती है तो उसमें हमको रैम करना होता है ना सैंड को। तो अगर सपोज करो एक यहाँ से हम ठीक से रैम कर दें और यहाँ से कुछ मतलब इतने प्रेशर के साथ रैमिंग ना कर पाएँ और कुछ भी गलती की वजह से हमसे छूट जाता है, तो वही प्रॉब्लम होगी फिर बाद में। जैसे सपोज करो इधर से छूट जाएगा ढीला, तो वो यहीं से सैंड टूटना स्टार्ट हो जाएगा जब हम मोल्टन मेटल फिल करेंगे, ठीक है। तो इसको दो टाइप्स में डिवाइड करा गया है, इम्प्रॉपर रैमिंग, ठीक है, ब्लिस्टर और स्वेल। तो जैसे कि देखो इसमें होगा स्मॉल अमाउंट में, जैसे कि हम थोड़ा बहुत प्रेशर का डिफरेंस है, ठीक है, रैमिंग में, और डिफॉर्मेशन अकॉर्डिंग सैंड कास्टिंग, ठीक है। अगर स्मॉल अमाउंट में होता है तो उसको ब्लिस्टर टाइप कहते हैं डिफेक्ट को, ठीक है। और अगर ज़्यादा ही साइज में डिस्टोर्शन होगा, ठीक है, डिफॉर्मेशन, तो उसको हम मेथड उस डिफेक्ट को कह देंगे स्वेलिंग हो चुकी है उस कास्टिंग प्रोडक्ट में, ठीक है। अब आता है हॉट टीयर्स मेथड, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने मेटल को फिल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे सपोज करो मेटल फिल होगा, वो यहाँ से भरना स्टार्ट होगा। देखो अब ये है, इसको पहले डायग्राम को समझते हैं पहले, ठीक है। ये भी सैंड है और ये भी सैंड है, ठीक है। तो इसमें ये जो टर्म आई है कोलैप्सिबिलिटी, इसको समझना, ठीक है। अब यहाँ पे मोल्टन मेटल फिल कर रहे हैं, ठीक है। अब मोल्टन मेटल सबसे पहले यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब यहाँ पे पहुँचेगा तो फ्लो ऊपर नहीं होगा, वो इधर की साइड बहना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से और यहाँ से मोल्टन मेटल कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहेगा। तो जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा फिर वो इधर की साइड आएगा, इधर की साइड फिर उसको स्पेस मिलेगा, तो कंटिन्यूस फिर यहाँ से फ्लो होता चला जाएगा। तो अब क्या देखो कि काफ़ी समय तक इन दो एजेस पर मोल्टन मेटल कांटेक्ट में रहा है, ठीक है। तो ये जो मोल्टन मेटल है ये इसकी शेप को यहाँ से तोड़ देगा, ठीक है। ये पहले तो बिल्कुल एक तरीके से 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, बट यहाँ से ऐसी कुछ शेप बन जाएगी कुछ समय के बाद, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो यहाँ पे फिल हुआ यहाँ पे, तो अब देखो ये जो डायमेंशन थी यहाँ की ये तो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। अब ऐसे ही ऊपर की साइड होगा, जैसे ही वो यहाँ पे फिल हुआ, तो देखो यहाँ पे फिल होना होगा, तो फिर ऐसे ही ऊपर को भी तो जाएगा, मोल्डन मेटल को तो यहाँ तक पहुँचना है, तो कॉन्टेक्ट में ये वाला डायमेंशन रहेगा फिर इस बार, ठीक है। तो ये और ये थोड़ा थोड़ा जो सैंड की एजेस टूटती हैं, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं कोलैप्सिबिलिटी, कि यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, मोल्टन मेटल की वजह से ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब इसको थोड़ा बहुत कभी कभी इतना कंट्रोल तो किया नहीं जा सकता, बट इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए हम पहले ही इसको अलाउंस दे देते हैं, ठीक है, कि हमको सपोज करो 10 mm का चाहिए, है ना, प्रोडक्ट, ये यहाँ से यहाँ तक 10 mm का चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे 12 mm लेकर चलेंगे इसको स्टार्टिंग से ही, इसी स्पेस को 12 mm, बिकॉज 2 mm तो हम जान चुके हैं कि यार अगर इतने शेप का कास्टिंग करेंगे तो वो 2 mm तो सैंडिंग यहाँ से रिमूव हो जाएगी कोलैप्सिबिलिटी की वजह से, ठीक है।
तो इस कोलैप्सिबिलिटी को देखते हुए हम दे देते हैं इसको अलाउंस 10 की जगह हम इसको स्टार्टिंग में लेके चलेंगे 12 की, क्योंकि 2 m तो वो सैंड में मिक्स हो जाए, सैंड मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। अब आता है फाइंड डिफेक्ट। ठीक है, तो देखो कोप एंड ड्रैग, अब ये है एक सिस्टम देखो कोप एंड ड्रैग में क्या होता है कि एक सपोज करो मोल्टन मेटल यहाँ से फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो कोप एंड ड्रैग ये पार्ट अलग है नीचे वाला और ये पार्ट ऊपर वाला अलग है। ठीक है, और इसमें ये एक तरीके से राइजर, ठीक है, जिसमें कि हम मोल्टन मेटल को फिल करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे ही हम यहाँ पे फिल करते हैं तो वो मोल्टन मेटल यहाँ पे आने स्टार्ट हुआ, यहाँ पे। फिर जैसे ही हम देखो यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये जो है ये 2 अलग अलग पार्ट हैं। ठीक है, कोप एंड ड्रैग, तो जहाँ पे ये डायमेंशन जॉइन हो रही हैं यार, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि बिल्कुल ही जॉइंट हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो हम देखते हैं कि अगर सपोज करो ऐसे जॉइन हो पा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बच सकता है, तो जिसमें कि कुछ ऐसे शेप का डिस्टोर्शन होगा। ठीक है, कोप एंड ड्रैग वाले सिस्टम में समझ पा रहे हो ना, मतलब थोड़ा 1 mm या ½ mm ये कुछ मोल्टन मेटल बाहर आने का ट्राई करता है। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट आ रहा है इस हमको तो चाहिए था बिल्कुल प्लेन, बट हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे थोड़ा ½ mm या 1 mm तक की डायमेंशनल डिफेक्ट आ चुकी है। तो हम इस डिफेक्ट को कहते हैं फाइन डिफेक्ट। तो इसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो कोप एंड ड्रैग में अगर हम थोड़ा सा वेट ज़्यादा अप्लाई कर दें ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा उसको प्रेस करेगा, जिसकी वजह से स्पेस थोड़ा और भी कम हो जाएगा। जो आउट आने की टेंडेंसी थी उसकी मोल्टन मेटल की, वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है कोल्ड शॉर्ट्स डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्ट्स, तो इसमें क्या होता है जैसे कि वही कोप एंड ड्रैग वाला सिस्टम है और ऊपर से हम मोल्टन मेटल डाल रहे हैं। तो यार ऐसा होता है कि कभी कभी ये लार्ज साइज का जब हमको फॉर्म करना होता है, ठीक है, पैटर्न, तो देखो कास्टिंग प्रोडक्ट अगर ये लार्ज साइज का है, ठीक है, तो ये जो ऊपर से मोल्टन मेटल आ रहा है तो इसको नीचे आने में, ठीक है, काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस टाइम लगने में क्या दिक्कत होगी कि ये ऊपर से आने में इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा, लो टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे ही लो टेम्परेचर होगा तो इसमें हम देखते हैं कि जब तक ऊपर तो मोल्टन मेटल था कंटिन्यूस फॉर्म में, और यहाँ पे क्या हुआ, ये स्फेरिकल फॉर्म में आ चुका है, बिकॉज ऊपर से आने में इसका टेम्परेचर हो चुका है लो। तो जैसे ही ये नीचे आएगा तो इसके बीच में गोले गोले टाइप के मिलेंगे। ठीक है, ना कि हमको होंगे उन लोगों का भी काफ़ी हाई टेम्परेचर होगा, ऐसा भी नहीं है कि 0 डिग्री पे पहुंच जाए एक साथ, बट ऐसे होगा कि कुछ लेयर बाय लेयर ऐसे करके शॉर्ट्स बनेंगे वो। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, तो कंटिन्यूटी इसकी टूट चुकी है, तो तो इसको हम डिफेक्ट कह देंगे और इस डिफेक्ट का नाम होगा कोल्ड शॉर्ट्स डिफेक्ट। ठीक है, अब होता है एक पिन होल पोरोसिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो ये हमने बहुत ही स्पीड से हमने फ्लो करा दिया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से, तो हम इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ एक तरीके से समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि इसमें ये ऊपर से फिल हो चुका है, ठीक है, तो जो मोल्टन मेटल होता है प्लाज्मिक फॉर्म में, इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि ये इसमें प्लाज्मिक फॉर्म में हाइड्रोजन होती है, ठीक है, और इस हाइड्रोजन जो ये है, अब ये इस हाइड्रोजन है, गैस है, तो इसकी क्या वो होती है प्रॉपर्टी कि ये एटमॉस्फेयर में आने का ट्राई करेगी। ठीक है, तो ये भी इसकी भी मतलब प्रॉपर्टी ऐसी होती है, बहुत ही स्पीड से आती है। ठीक है, और जैसे वो वाली एयर बबल्स थे ना उस पीछे वाले डिफेक्ट में, तो इस वाले में ऐसा कुछ नहीं है। इस वाले में ये हाइड्रोजन गैस जो है ये इसको क्रॉस कर जाएगी
और हाइड्रोजन गैस क्रॉस करके एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी और यहाँ पे हमको क्या हो, हाइड्रोजन गैस का बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में पहुंची तो इसने थोड़ा एक तरीके से बहुत ही स्मॉल साइज की क्रैक प्रोड्यूस कर दी यहाँ पे मोर्टल मेटल के बीच में, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो ऐसे ही ये तो इतने में मैंने शो करा है, तो ऐसे तो बहुत सारी शेप्स होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे अब ये ठंडा हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस तो निकल चुकी है, तो हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो वहाँ पे ये कुछ स्पेस रहता है रियल में भी, ठीक है। तो ये जो है, अगर हम कोई लिक्विड है सपोज करो, ठीक है, और हम उसको उस जैसे एक कास्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, और हम इसके ऊपर उस लिक्विड को डाल के और ऐसे वैक्यूम क्रिएट करके एक प्रेशर अप्लाई करें एयर के थ्रू कुछ भी थ्रू, तो वो फिल हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो इट कॉज लीकिंग, ठीक है, लीकिंग हो चुकी होती है। तो ड्यूरिंग हाई प्रेसिंग इन मोल्ड, जो भी मोल्ड बना है उसमें अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करके देखते हैं किसी लिक्विड के साथ, तो वहाँ से फिल हो जाता है। अब होता है कोर शिफ्टिंग प्रोसेस। अभी कोर वाला प्रोसेस चल चुका है यहाँ से। तो देखो, जैसे सपोज करो हमको कोर, पहले मैं बताता हूँ कोर क्या होती है। सपोज करो ये अंदर कुछ ऐसा था शेप में, क्यूबिकल शेप में, और अगर हमको इसके बीच में यहाँ पे कुछ एक होल चाहिए, ठीक है, होल इतने डायमेंशन का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक लकड़ी का या सैंड का समझ लो, या आयरन का समझ लो, या किसी एलॉय का समझ लो, एक कुछ समय के लिए इसमें जब हम कोप है और ये ड्रायर है, ठीक है, तो जैसे ही इसमें कास्टिंग की जाती है, उस टाइम कास्टिंग से पहले जब इसका मोल्ड का फॉर्मेशन होता है, ये जो पैटर्न बनाते हैं, इसके बीच में मतलब छोटी सी शेप में हम उसको रख देंगे। तो जैसे ही वो रखेंगे तो पहले तो हम इसको हटा लेंगे, इसको हटाने के बाद हमको वो चीज़ मिलेगी, उसमें एक पिन गाड़ेंगे और वो भी निकाल देंगे, ठीक है। तो दो शेप्स, हम ना दो शेप एक साथ बनाने की वजह से हमने दो पार्टों में डिवाइड कर लिया। हम जॉइन इसमें भी इसको कर सकते थे, बट अगर हम सपोज करो इसमें इसको जॉइन कर दें और हमको फिर दोबारा इतने ही शेप का ज़रूरत पड़ने लगा, तो फिर हम इसको हटा सपोज करो हटा भी दिया, ठीक है। तो जैसे किसी पिन से या जॉइंट किसी भी मेथड से जॉइन करेंगे, तो जो इसका सरफेस था वो बिल्कुल प्लेन नहीं रहेगा। इस सपोज करो जैसे एक प्लेन कागज़ है, ठीक है, और वो यहाँ पे पिन ठोक दी गई है, तो यहाँ पे उस सरफेस को हम डैमेज कर चुके होंगे। तो इस वजह से हम दो अलग अलग यूज़ करते हैं। तो सपोज़ करो ये पहला हटा लिया, ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पे ये है कि कोर है, कोर से हम जैसे कि होल कैविटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, होल कैविटी। मैं आपको और एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, ट्राई करना समझने का। ये क्यूबिकल शेप है, ठीक है, अगर हमको अंदर की साइड में ऐसा एक होल चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो हमने ये तो एक लकड़ी का टुकड़ा उसके बीच में रख के बना लिया, ठीक है, बट अगर हमको नीचे चाहिए तो हम नीचे के लिए भी एक अलग बना लेते हैं। तो इसी मेथड को हम कहते हैं, देखो आधा पार्ट इसमें ऊपर वाला ये चला गया और आधा पार्ट ये नीचे वाला चला गया, तो हमने कंप्लीट प्रोडक्ट ऐसे ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। तो कोर का काम यही होता है कि कभी कभी हमको नीचे शेप में प्रॉपर होल या कुछ ऐसी शेप चाहिए होती है, ठीक है, तो हम कोर का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो कोर जो होते हैं किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है। देखो अब जब ये बाद में हमने लकड़ी के टुकड़े हटा लिए यहाँ से, ठीक है, तो अब इसके बाद में हमको सेंटर जो चाहिए होगा, सेंटर इजीली फाइंड कर सकते हैं हम कोर की वजह से, ये वाला सेंटर होगा, ठीक है। तो सेंटर फाउंडिंग इजिबिलिटी एंड डोंट कम मेटल स्क्रैप, और इसके बीच में कोई मेटल स्क्रैप भी नहीं आता, ठीक है।